नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध और तालिबान के साथ पाकिस्तानी हुकूमत की नज़दीकी पूरी दुनिया जानती है। तालिबान को मदद पहुंचाने का जो खेल पर्दे के पीछे चल रहा था, वो अमेरिका के अफगान से निकलने के बाद खुलेआम खेला जाने लगा है। अमेरिका हालांकि सब देख रहा है और नोटिस भी कर रहा है, जिसकी पुष्टि मीडिया रिपोर्ट कर रही है। दावा यह किया जा रहा है कि जल्द ही अफगानिस्तान में आतंक के खिलाफ सुपर पावर सीक्रेट ऑपरेशन करेगा और ना चाहते हुए भी पाकिस्तान को मदद देने के लिए मजबूर करेगा। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। कट्टरपंथियों के बिछाए बारूद में सुलग रहे अफगानिस्तान में आने वाले दिनों में कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिलेगा। शरिया के नाम पर इंसानियत का गला घोटकर आम लोगों का कत्ल करने वाले फिर से सुपर पावर के टारगेट पर हैं। अल्लाहु अकबर। और दुनिया के लिए अचंभा बनने वाली खबर यह है कि इस बार अमेरिका की तरफ से तालिबान को टारगेट बनाकर अफगानिस्तान में किए जाने वाले अटैक में पाकिस्तान खुद मदद करेगा। आपने बिल्कुल ठीक सुना है। जिस पाकिस्तान की हुकूमत ने तालिबान जैसे आतंकी सांपों, हथियार और बारूद जैसा दूध पिलाकर पाला है, वही पाकिस्तान अब अपने जिगर के टुकड़े तालिबान की कब्र खोदने के लिए अमेरिका के सामने सिर झुकाए खड़ा है। तो क्या अमेरिका फिर अफगानिस्तान पर स्ट्राइक करेगा? क्या तालिबान के खिलाफ नाटो सेना फिर लड़ेगी? क्या तालिबान अमेरिका के बीच समझौता टूट गया है? इन तमाम सवालों का जवाब एक ही है। मौजूदा हालात में खराब हुई अपनी छवि को दुरुस्त करने के लिए अमेरिका के एक्शन का इंतजार, और मुमकिन है यह इंतजार बहुत जल्द खत्म होगा, क्योंकि इनामी इंटरनेशनल आतंकवादियों के मंत्रिमंडल वाली तालिबान सरकार पर दुनिया की नजर टेढ़ी है, जबकि मौजूदा हालात का जिम्मेदार भी अमेरिका को ही माना जा रहा है। इसलिए हो सकता है कि जल्द ही अमेरिका कोई एक्शन प्लान तैयार करे, जिसे कुछ ही दिनों में अंजाम तक पहुंचाया जा सके। अमेरिका के तालिबान पर एक्शन प्लान का सीक्वेंस क्या होगा? टारगेट कहां कहां सेट किए जाएंगे? निशाने पर कौन होगा? इसका खुलासा हालांकि अब तक नहीं हुआ है, लेकिन एक खबर ने यह जरूर तय कर दिया है कि तालिबान सुपर पावर कंट्री के निशाने पर है, और इस लेटेस्ट एक्शन प्लान में अमेरिका की मदद करने वाला मुल्क होगा पाकिस्तान। क्या है स्थिति और कैसे एग्जीक्यूट होगा यूएस का पूरा प्लान? विस्तार से पहले हाइलाइट्स देखिए। अमेरिका की आतंक से जंग, अफगान में सीक्रेट ऑपरेशन, अटैक तय, टारगेट तालिबान, फिर सुलगेगा अफगानिस्तान। यूएस की मदद करेंगे इमरान, मजबूर हो गया पाकिस्तान। टेररिस्तान को मिलेंगे घाव, उल्टा पड़ गया खान का दांव। पाकिस्तान अमेरिका के संबंधों का अजीबोगरीब ताना बाना इन मौजूदा हालातों का जिम्मेदार है। दरअसल अमेरिका के रहमो करम पर पले और बढ़े पाकिस्तान से निकलने वाली आतंकी खेप ने जब से अमेरिका को जख्मी किया है, तब से अब तक संबंधों का एक अजीब सा सिलसिला चल रहा है। पाकिस्तान के पास मौजूद आधे से ज्यादा हथियार अमेरिका से दान में मिले हैं, लेकिन इसका एहसान मानने और आतंक का रास्ता छोड़ने की बजाय पाकिस्तानी हुकूमतों ने अमेरिका के खिलाफ ही साजिश रचनी शुरू कर दी, और इन्हीं साजिशों ने रिश्ते में पेचीदगियां पैदा कर दी। इस वक्त के हालात ये हैं कि तालिबान और अमेरिका के बीच समझौता पाकिस्तान ने ही कराया। अमेरिका अफगानिस्तान ने अपनी आतंक नीति के प्रहार के लिए जरा सा भी वक्त नहीं लिया और हक्कानी नेटवर्क के जरिए अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में हिस्सेदारी कर ली। सिराजुद्दीन हक्कानी के जरिए अफगानिस्तान के अंदरूनी हिस्से पर हथियारबंद आतंकवादियों के सहारे कब्जा कर लिया।
और इन्हीं आतंकवादियों ने जब अफगानिस्तान में आम लोगों का जीना हराम कर दिया, नतीजतन अमेरिका को वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ रहा है। खबर यह है कि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बाइडेन प्रशासन ने अफगानिस्तान में सैन्य और खुफिया ऑपरेशन चलाने की तैयारी कर ली है। इन ऑपरेशंस को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अमेरिका पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करेगा। दावा तो यहां तक किया जा चुका है कि पाकिस्तानी एयर स्पेस के इस्तेमाल के लिए अमेरिका और पाकिस्तान सरकार औपचारिक समझौते के बेहद करीब है। हालांकि समझौते को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, इसलिए इसमें अभी बदलाव संभव है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तालिबान सरकार से पाकिस्तानी हुकूमत का सीधा संबंध है, जिस तालिबान सरकार में हक्कानी नेटवर्क के जरिए पाकिस्तानी हुकूमत का सीधा दखल है, उसी के खिलाफ एक्शन के लिए पाकिस्तान तैयार कैसे हुआ? या फिर समझौते में कोई ऐसा बिंदु है जिसने पाकिस्तानी हुकूमत को तालिबानी कहर से बचा लिया है? इन सवालों का जवाब मौजूदा स्थिति में है, इसे भी समझिए। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि अफगानिस्तान के हालात को अमेरिका सुधारना चाहता है। व्हाइट हाउस अफगान के आतंकवादियों पर कार्रवाई चाहता है। बाइडेन प्रशासन की नजर अफगानी आतंकी संगठनों पर है और पाकिस्तान के साथ ISK को लेकर समझौता हो सकता है। यानी अफगानिस्तान में ना रहते हुए भी अमेरिका अफगानिस्तान में मौजूदा आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेगा। जिसमें अमेरिकी सेना पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करेगी और आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर अमेरिकी विध्वंसक विमान वापस अपने बेस पर लौट आएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या सुपर पावर के प्लान में सिर्फ ISIS खुरासान के आतंकी ही टारगेट पर हैं या फिर अमेरिका का असली मकसद कुछ और है? क्या गारंटी है कि अमेरिका हक्कानी नेटवर्क के आतंकी या अल-कायदा को टारगेट नहीं करेगा? और कितनी संभावना बचती है कि तालिबानी लड़ाके टारगेट नहीं बनेंगे? सवालों का सिलसिला इसलिए खत्म नहीं हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान एक आतंक परस्त मुल्क है और अमेरिका का पाकिस्तान से समझौता आतंकी संगठनों पर कार्रवाई के लिए होने जा रहा है। हालांकि समझौते को अंतिम रूप मिलेगा या फिर नहीं, यह पूरी तरह से साफ नहीं है। लेकिन समझौता हो जाता है तो तय है कि अपने आतंकवादियों की जान दांव पर लगाकर पाकिस्तान अमेरिका से बहुत कुछ हासिल करने की फिराक में है। पाकिस्तान सौदे के रूप में US से समझौता कर सकता है। एयर स्पेस के इस्तेमाल के एवज में किराया लिया जा सकता है। अमेरिकी एक्शन से पाकिस्तान को मुक्त रखा जा सकता है। पाकिस्तान में TTP के खतरे को बढ़ने से रोका जा सकता है। लेकिन अफगानिस्तान में पाकिस्तान के मंसूबों पर ग्रहण लग जाएगा। इसलिए मुमकिन है कि पाकिस्तान एयर स्पेस का इस्तेमाल करने में छूट देने से पहले बारीकी से समझौते के हर बिंदु पर गौर करेगा और इसके प्रभाव को भी समझने की कोशिश होगी। लेकिन इतना तय है कि पाकिस्तान नहीं तो किसी और एयर स्पेस का इस्तेमाल करके भी अमेरिका अपने ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचा सकता है। वो कौन से देश के एयर स्पेस होंगे ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले अदावत के मुहाने तक पहुंच चुके अमेरिका पाकिस्तान के संबंधों में इस खबर का प्रभाव समझिए। पाकिस्तान अगर अमेरिका को अफगानिस्तान में ऑपरेशन चलाने के लिए अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की अनुमति देता है तो मुमकिन है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बिगड़ जाएंगे। ISI, पाकिस्तानी आर्मी और खान सरकार की राहें अलग अलग हो जाएंगी। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चल रही खबरों को पाकिस्तान ने अफवाह बता दिया है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि अमेरिका के साथ समझौते की औपचारिकता पर ना तो कोई समझौता हुआ है, ना ही होने की कोई संभावना है। यानी पाकिस्तान में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच एयर स्पेस इस्तेमाल के समझौते वाली खबर हवा में तैर रही है और इसका प्रभाव पाकिस्तानी थिंक टैंक से लेकर अफगान पाकिस्तान के संबंधों पर पड़ सकता है। इसलिए खबर को नकारा जा रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के हवाले से मीडिया किसी भी तरह के समझौते से इंकार कर रहा है। लेकिन इतना तय है कि बाइडेन प्रशासन अब अफगानिस्तान में आतंक विरोधी क्षमता बढ़ाने और पहले की तरह बनाए रखने की तैयारी कर चुका है। हालांकि इस बार अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका का बेस नहीं होगा, ना ही तालिबान से बातचीत के जरिए मसले सुलझाए जाएंगे। सिर्फ एक्शन होगा। अमेरिका एयर स्ट्राइक करेगा और आतंकवादियों की कमर तोड़ने की कोशिश होगी। रही बात पाकिस्तान से समझौता न होने की, तो अमेरिका के पास और भी विकल्प मौजूद हैं। पाकिस्तान के अलावा US के पास 2 और विकल्प हैं।
पहले विकल्प में उज्बेकिस्तान का एयर स्पेस हो सकता है, वहीं दूसरे विकल्प के तौर पर ताजिकिस्तान से डील संभव है। लेकिन मुश्किल यह है कि दोनों ही देश रूस को नाराज नहीं करना चाहते हैं। हालांकि अफगानिस्तान और तालिबान के मुद्दे पर रूस का रुख भी अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन मिडल ईस्ट में अमेरिका मौजूदा वक्त में अपना दखल बढ़ा रहा है, जिसे रूस अपने लिए चुनौती मान रहा है। इसलिए मुमकिन है कि रूस के दबाव में ही उज्बेक और ताजिक सरकार अमेरिका को उड़ान की अनुमति ना दे, और ऐसा हुआ तो अमेरिका दूसरे विकल्प तलाशेगा। लेकिन अफगान में मौजूद आतंकवादियों का टारगेट बनना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।